हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं काशवी। तो आज हम अपना एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 2 कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम पढ़ा था। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, मतलब आपको अगर वो चैप्टर पढ़ना है या नहीं पढ़ा है, तो ज़रूर मेरी वीडियो पे जाके देख लेना, आपको मिल जाएगा। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट। ये बोल रहे हैं जो हमारा चैप्टर 1 था, फूड वेयर डज कम फ्रॉम, उसमें हमने एक लिस्ट बनाई थी कि जो हम खाना खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन मैप। ये बोल रहे हैं कि हमने पहचाना था कि फूड आइटम्स जो हम खाते हैं इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, वो पार्ट्स यानी रीजन या स्टेट में जो हम खाते हैं वो हमने मैप पे मार्क भी करा था। ठीक है। और अब आगे ये है कि अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, अनदर में भी राइस, सांबर, अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर। अब ये बोल रहे हैं कि मील क्या, पहले मैं बता दूँ मील क्या होता है। मील जैसे अगर हमने कभी ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हम लंच करते हैं और फिर डिनर भी करते हैं ना। तो फिर जब भी हम ऐसे खाना खाते हैं, तीन में से कभी भी हम खाना खाते हैं, उस टाइम को मील बोलते हैं कि हमने मील खाया, ऐसे बोलते भी हैं ना। तो अब ये बोल रहे हैं कि एक मील में क्या होता है, लोग क्या खाते हैं बेसिकली मील में, चपाती, दाल या ब्रिंजल करी, और या फिर कुछ लोग राइस, सांबर या वेजिटेबल खाते हैं, जैसे भिंडी की वेजिटेबल हो गई है ना, लेडी फिंगर। अब ये बोल रहे हैं कि येट अनदर मील कुड बी अपाम, फिश करी एंड वेजिटेबल। कि भाई ये तो हमने देख लिया कि सांबर खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, राइस खाते हैं, चपाती खाते हैं, बट क्या और भी जैसे कि और भी तो हो सकते हैं, अपाम, फिश करी, और वेजिटेबल्स। जिनको नहीं पता है कि अपाम क्या होता है, मैं दिखा देती हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, इस वाले कटोरे में जो रखा हुआ है उसको अपाम बोलते हैं। आगे यहाँ पे है एक्टिविटी नंबर 1। तो एक्टिविटी 1 है, इसमें हम देखते क्या है। ये टेबल 2.1 सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स स्टेट्स। अच्छा ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे ये हमारा रीजन हो गया है ना। तो इसमें हमें एक रीजन डालना है, आइटम ऑफ ग्रेन डालना है इसमें, आइटम ऑफ दाल, मीट, वेजिटेबल डालना है इसमें, और अदर्स में जो खाते हैं लोग क्या डालना है। तो मैं अभी ये करते हैं हम इस एक्सरसाइज को, क्या क्या डालेंगे। तो रीजन और स्टेट में हम लिखेंगे यूपी यानी उत्तर प्रदेश। आइटम ऑफ ग्रेन में हम डाल देंगे राइस, रोटी, या ब्रैकेट में आप वीट भी डाल सकते हैं। और फिर आइटम ऑफ दाल, मीट में हम डालेंगे दाल। वेजिटेबल्स में हम डालेंगे तोरी, कैरेट्स, गोभी हैं। और अदर्स में जो मतलब नॉर्मली जो लोग खाते हैं, जैसे जब मन करा मीठे में कुछ खाते हैं, तो उसका हो जाएगा हनी, शरबत और लाइम जूस। तो ऐसे आप इस टेबल को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। और अब यहाँ पे लिखा है कि आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ काइंड ऑफ ग्रेन्स। अब ये बोल रहे हैं कि जो हमारा मील होता है, मैंने ऊपर बता दिया क्या होता है मील। तो जो हमारा मील होता है उसमें एटलीस्ट एक आइटम होता है जो ग्रेन से बनता है। ग्रेन होता है जैसे कि अनाज, वीट हो गया, जैसे ग्रेन रोटी जो हमारी है, हम चपाती खाते हैं, वो ग्रेन वीट से बनती है ना। तो एक तो आइटम होते ही होते हैं जो ग्रेन से बनता है। अदर आइटम्स कुड बी दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। अब ये तो ग्रेन वाला तो जैसे चपाती मैंने एग्जांपल दे दिया, वो तो होता ही है। बट और अदर आइटम भी ये हो सकता है, जैसे कि दाल, डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल, मतलब मीट एक थाली है जो उसमें मीट है, और अलग से वेजिटेबल है, जो नॉन वेजिटेरियन ने खाया होगा उन्होंने ऑब्वियसली। ठीक है।
अब यहाँ पे है कि इट में ऑल्सो it may also include items like curd, butter, milk, and pickles. तो जो इसमें और भी आइटम्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कर्ड, बटर, मिल्क और अचार। जिनको नहीं पता पिकल्स क्या होता है, वो अचार होता है, ठीक है। तो आगे some examples of meal from different regions are given in table 2.1. Select food items you depicted on map in chapter 1 and add some more meals to the list. Enter these in table 2.1. अब इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि हमने अभी जो टेबल 2.1 है उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे थे डिफरेंट रीजन्स के, ठीक है। तो सम फूड आइटम्स, सॉरी वो कुछ बैकग्राउंड नॉइजेस आ रही थी तो मैंने उसे बंद कर दिया। तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि जो सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स बोल रहे हैं कि हमने कुछ अभी एग्जाम्पल्स लिखे हैं मील्स के अलग अलग रीजन्स के जो इंडिया से होते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे जो टेबल 2.1 है वो लिखी थी हमने, ठीक है। तो उसमें से ये बोल रहे हैं कि सिलेक्ट फूड आइटम, जो हमने मैप, जो हम चैप्टर 1 के मैप में हमने जो लिखा था वो इसमें ऐड कर दो, ठीक है। ये इतना कुछ वो नहीं था। तो हम आगे इसे देख लेते हैं कि sometimes we may not really have all this variety in our meals. कभी कभी हमारे पास इतनी जैसे अभी तो है बट इतनी ज़्यादा वैरायटी मील्स की होती नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हो, अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, है ना, तो हमें मतलब जो भी सामने हमें रास्ते पे मिलता है, मतलब रास्ते में रेस्टोरेंट में गए, कहीं पे भी गए, तो वहाँ पे जो हमें मिलता है हम वही खाते हैं, है ना। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी ज़्यादा वेराइटी हम खाएं मोस्ट, मतलब ज़्यादातर टाइम। there must be some reason through why meals usually consist of such a distribution. ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे
कि ऐसा कोई रीज़न होता होगा कि इन मील्स में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि मतलब इतनी ज़्यादा वो क्यों है कि अगर हम यहाँ पंजाब में तो हम छोले भटूरे नॉल खाते हैं, यहाँ पे ये सब खाते हैं, सेम चीज़ क्यों नहीं खाते हम हर जगह। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल रीजन। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें जो हमारी बॉडियों से अलग अलग तरीके का फूड खाना पड़ता है किसी स्पेशल रीज़न की वजह से। तो हाँ, एक बहुत स्पेशल रीज़न होते हैं, उस पर्पस की वजह से हमें अलग अलग खाना खाना होता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे अभी। ये टॉपिक 2.1 है हमारा, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। ये इसमें अभी हम ये आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा फूड होता है उसमें होता क्या है, अलग अलग फूड आइटम्स में होता क्या है ना। तो उसी की वजह से हमें मतलब स्पेशल यही एक स्पेशल पर्पस है जिसकी वजह से हमें अलग अलग फूड खाना चाहिए। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. हमें ये पता है कि जो एक कोई भी डिश होती है वो एक या उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से बनी होती है। जैसे कि राइस ले लो आप, राइस वाटर और बॉइल्ड राइस से बनता है ना। मैंने चैप्टर 1 में भी ये सेम चीज़ बताई थी। तो विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं या तो एनिमल्स से मिलते हैं, है ना। these ingredients contain some components that are needed by our body. ये जो components होते हैं इन ingredients में जो हमें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो उन्हें हम these components are known as nutrients, है ना। इन जो इंग्रेडिएंट्स में जो चीज़ें होती हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उससे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। The major nutrients in our food are named carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. जो मेजर होते हैं मतलब सबसे ज़्यादा मेन, अलग बहुत सारे और भी होते हैं इनके अलावा, बट जो सबसे मेन होते हैं वो जो हमें पहले ही ज़्यादा जल्दी पढ़ाए जाते थे, थर्ड वर्ड में पढ़ा होगा आपने, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये तो विटामिन्स और मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, बट इसके एडिशन में भी होते हैं जो फूड कंटेन करता है डाइटरी फाइबर्स और वाटर, जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो ये जो हमने अभी प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स ये पढ़े वो भी हैं, उसके एडिशन में डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डू ऑल फूड आइटम्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। अब ये पूछ रहे कि हमसे कि जो सारे फूड आइटम्स होते हैं उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसका आंसर नो होगा कि कुछ ही आइटम, मतलब ऐसा नहीं होता कि दूध में भी बोलते कि वो मतलब हमारा एक मील होता है टाइम का, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट सारे नहीं होते। मतलब कुछ फूड आइटम, जैसे अगर आप पटाटो ले लो, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट है, प्रोटीन्स एंड ऑल नहीं है उसके अंदर, है ना। तो with some simple methods we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. एक सिंपल सी मेथड की मदद से हमें ये पता चल जाएगा, एक बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है जिसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि किस फूड आइटम में क्या है। तो फिर ये टेस्ट हमें करने होंगे, मैं इनके बारे में भी बता देती हूँ। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे हम, प्रोटीन्स के लिए करेंगे और फैट्स के लिए करेंगे, आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट है जो अभी हम करेंगे टेस्ट, उस ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन वाले का वो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट है बाकी की न्यूट्रिएंट्स से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बॉक्स है इसमें ये जो टेस्ट करने के लिए हमें ऐसी ये डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन चाहिए होगा, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा में चाहिए होगा। तो इनको घर पे कैसे बनाया जाए वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इसमें ऐसे कुछ वो नहीं है। तो ये
टेस्ट ऑफ स्टार्च है हमारा। देखते हैं कैसे करते हैं। तो स्टार्च के टेस्ट के लिए एक स्मॉल क्वांटिटी लो फूड आइटम की एक वो कच्चा इंग्रेडिएंट होना चाहिए, उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स डालो डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की। ठीक है, यहाँ पे इस में द लिखा रखा है ना, आयोडीन ये लिखा। इसके बाद हमें ऑब्ज़र्व करना है, जब हम डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की ड्रॉप्स डाल देंगे तो हमें ऑब्ज़र्व करना है कि उस जो फूड हमने आइटम लिया था, रॉ इंग्रेडिएंट लिया था, उसका जो कलर है फूड आइटम का, क्या वो ब्लू ब्लैक से कलर कुछ ब्लू ब्लैक के मिक्सचर में आया हुआ क्या। ये हमें ऑब्ज़र्व करना है बहुत ध्यान से। जो हमारा ब्लू ब्लैक मिक्सचर होता है वो इंडिकेट करता है कि इस फूड आइटम में स्टार्च है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारा टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमें एक स्मॉल क्वांटिटी चाहिए फूड आइटम की टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, और फिर इफ़ अगर जो हमारा फूड आइटम है हम टेस्ट करना चाहते हैं सॉलिड, अभी सॉलिड फॉर्म में, हमें पहले उसका पेस्ट बनाना होगा, उसे पाउडर पाउडर में थोड़ा पाउडर करना होगा। ठीक है, ये ग्राइंड कर लेना और स्मैश कर लेना उसे, स्मॉल क्वांटिटी को। फिर उसके बाद उस पर क्लीन टेस्ट ट्यूब लो। पहले उस जो हमारी जैसे टेस्ट ट्यूब हो गई है एक टेस्ट, जैसे अगर हमारी एक टेस्ट ट्यूब लेंगे हम, ठीक है, और उसके अंदर हम पहले इस और जो हमने अभी फूड आइटम लिए वो डालेंगे और उसके अंदर 10 ड्रॉप्स ऐड करेंगे वाटर की और उसे अच्छे से हिला देंगे मिक्स करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हमें ड्रॉपर का यूज़ करके 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की डालनी है और फिर 10 ड्रॉप्स हमें कॉस्टिक सोडा की भी डालनी है। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब को फिर से अच्छे से हिला दो और थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद तुमने क्या देखा, क्या जो जो कंटेंट है, जो फूड है आइटम है, वो वायलेट कलर का हुआ क्या। अगर हो गया, इफ़ यस, इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। अगर ये जो हमारा कोई भी फूड आइटम है वो वॉयलेट कलर का हो गया तो हमें उससे पता चलता है कि उस फूड आइटम में प्रोटीन्स है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे आएंगे फैट्स के टेस्ट के लिए। ठीक है, और हमें फिर से एक स्मॉल क्वांटिटी लेनी है फूड आइटम की और उसे हमें वैप करना है एक पीस पेपर के पीस में और उसे क्रश कर लेना है। अब वैप का मतलब क्या होगा कि
तो गाइस अभी के लिए हम इतने ही छोड़ देते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं बाकी का जो हमारा चैप्टर है वो हम मैं आपको टू पार्ट टू में समझा दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर देना। बाय बाय।